मेरे लिए खोला। और फिर कहूँगी कि ये सिर्फ हमारी चाहत नहीं थी कि हम आज खुदा के घर में आ पाए हैं, ये जीसस ने अलाउ किया। उस जीसस ने अलाउ किया, तब हम आज उसके घर पे आए हैं। क्योंकि जब बाप के घर में आते हैं तो कभी खाली नहीं जाते। आमीन। हम आज भी झोलियां भरने के लिए तैयार रहें। आमीन। जो भी आप दिल में उम्मीद लेके आए, जो भी आप शायद पहली बार आए, आपको पता भी नहीं कि जीसस से कैसे मांगना है, बाप से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो दिल के अंदर की आपकी सोचों को भी जानते हैं। तो आज आप उनको भर के लेके जाएंगे। आमीन। और बाइबल कहती है जैसा आपका ईमान है, जैसा आपका विश्वास है, वैसा आपके लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू टू जीसस। हालेलुया। आज इस खुदा की प्रेजेंस के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम क्या अपने लिए कहते हैं कि हम क्या हैं? आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। बोले अपने लिए, आई एम ब्लेस्ड। अपने साथ वाले से कहें, यू आर ब्लेस्ड। अपने पीछे कहें, यू आर ब्लेस्ड। यू आर ब्लेस्ड। ऑनलाइन जो आप देख रहे हैं, कहीं पे आधी रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, आप सब जो जुड़े हैं, आप ब्लेस्ड हैं। हमारे बच्चे ब्लेस्ड हैं, हस्बैंड वाइफ ब्लेस्ड हैं, जॉब्स ब्लेस्ड हैं, ये गाड़ियां ब्लेस्ड हैं। हमारी हर चीज ऐसे जो खुदा की अच्छा गिफ्ट है वो ब्लेस्ड है। आमीन। हालेलुया। 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 आज हम अपने कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और आज सच में तैयार करें अपने आप को। क्योंकि मैं जब खुदा से कह रही थी, बड़ी सारी मेरे पास रेवलेशंस थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट पूरे हफ्ते खुदा आज एक खास बात के लिए तैयार कर रहे थे, जो शायद सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, बोलने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हम सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि जो बातें हमें डराती हैं या हमें किसी भी तरह की सच्चाई को बताती हैं, हमें वो पसंद नहीं आती और हम उससे दूर रहना चाहते हैं। पर जब तक हम सच्चाई को जानेंगे नहीं, तब तक हम उन राइट पैथ पे भी नहीं चल पाते। तो आज जो भी बात है, वो पवित्र आत्मा हम सबसे वो बात करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम तैयार हों। अपने कानों को छुएं और एक हाथ अपने दिल पे भी रखें। कहें कि बाप, मेरे कानों को छू, पाखरू आज तो आज ऐसे करो कि जो बात आपकी हो मेरे कानों से हो के मेरे दिल के अंदर नक्श हो जाए और ये मेरे दिल से कभी भी दूर ना हो। और लॉर्ड, मेरे दिल को ओपन करें ताकि मैं इसको बड़े प्यार से, बड़े ईमान से रिसीव कर सकूं। आमीन। हेल्थ का जो टॉपिक है, जिसके बारे में हम बहुत सारी बात नहीं करना चाहते, और सच में मेरा भी कोई बहुत ज्यादा आज दिल नहीं था कि मैं इसी की बात करूं, पर ये कंट्रोल होली स्पिरिट का है। कलाम क्या किया जाएगा, क्या बात बोली जाएगी, उसका कंट्रोल होली स्पिरिट के हाथ में है। तो आज उसी के कंट्रोल में मैं ये बात आज आपसे कर रही हूं। एक वीडियो दिखाना चाहती हूं। हमने जब जीसस को नहीं जानते थे, बड़ी सारी मूवीज देखते थे। हम सभी देखते थे, बड़ी सारी हॉरर मूवीज देखते थे। बड़े पॉपकॉर्न्स लेके और सब कुछ लेके लाइट बंद करके देखते थे। वो भी देखते थे, बड़ा एंजॉय करते थे उसको। और ये भी नहीं पता था कि जो हम गलत चीज हॉरर देख रहे हैं, उसमें से किस तरह से दुष्ट आत्माएं जो हैं, बदरुएं हैं, वो निकल कर आपकी जिंदगी में भी आ रही हैं। उससे वाकिफ नहीं थे पर करते थे। पर आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, ये सच है। ये एक ऐसा सच जो पूरी मैनकाइंड के लिए, हर एक दुनिया के शख्स के लिए ये सच है
जिसकी जिंदगी में बचाने वाला नहीं है, जिसकी जिंदगी में सेवियर नहीं है। तो हम इसको बिना किसी जजमेंट पास किए अभी इस वक्त, बिना ये सोचे कि ये हम चर्च में तो कुछ मीठी सी बातों के लिए हम आते हैं, पर आज ये मानिका क्या दिखा रही हैं, पर ये बहुत जरूरी है ये देखना। तो लेट्स वॉच दिस। इंसान की जिंदगी के जब आखिरी पल होते हैं, बहुत सी बातें उसकी आंखों के सामने से गुजरती हैं, उसकी जिंदगी उसकी आंखों से गुजरती है। जो गलत चीजें जिंदगी में हुई वो सब आंखों के सामने सबसे पहले आ जाती हैं। ये मैंने आपको एक गवाही में भी बताया था किस तरह से जिस लड़की को मैं बहुत बताती थी, जिसको कैंसर से शिफा मिली, पर उसने जब बिल्कुल इनकार किया यीशु का और आधे घंटा मरने से पहले हॉस्पिटल में वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसको कोई लेने आ गया है, उसको बहुत सी चीजें, कुछ भयानक सी दिखने वाली चीजें लेने आई हैं। बिल्कुल इसी तरह से डेथ सर्टेन है। कोविड के डेज में बहुत सी मौतें हमने देखी, बहुत से लोग सो गए। डेथ, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई औरत, कोई मर्द, कोई भी दुनिया के किसी कोने में, कोई बादशाह, कोई कुछ भी, डेथ इज गोना हैपन। ये जो हेल है, ये एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया में कोई ना जाए। आज जब हम ये देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं ताकि हमारे कदम अगर कहीं पे भी किसी भी जगह भी भटक रहे हैं आज भी, तो आज हम उन कदमों को वापस मोड़ लाएं। ये एक ऐसी जगह है जहां पे बिल्कुल मायूसी है, जहां पे कोई होप नहीं है, जहां पे सिर्फ दर्द है और बड़ी ही भयानक दर्द है। एंडलेस सफरिंग, एंडलेस सफरिंग है। जिंदगी की सारी बातें, ये जो हम करते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, कई बार हमें लगता है कोई हमें नहीं देख रहा। एक एक चीज जिंदगी की किताबों में लिखी जाती है, एक एक चीज आंखों के सामने। एक ऐसा ही प्रोजेक्टर जो यहाँ पे है, खुदा के पास भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्टर है जहाँ पे एक एक काम आपके और मेरे, हम सब के, जब अगर खुदा के साथ नहीं है, वो दिखाई देंगे। ये जो हम देख रहे हैं,
इस वक्त हम खुदा के कदमों में, ये स्वर्ग की सीढ़ी है जहां पे बैठे हैं हम इस वक्त, हेवन की सीढ़ी है जहां पे हम बैठे हैं। पर अभी जब हम यहां बैठे हैं, इस वक्त भी हेल नॉन स्टॉप रूहों से भरता जा रहा है कहीं पे। इसको बंद करते हैं अभी। अभी हम जब यहां बैठे हैं, हम में से, क्योंकि हमने मुंह नहीं खोला, क्योंकि हमने किसी को यीशु का नाम ना देने में हमने ना दिया, हमसे गलती हुई, हमें हमारे सामने दुनिया आ गई, तो शायद कहीं हमारा कसूर ना हो कि कोई इस वक्त इस तरह आग में चला जाए। आशा जी अभी शायद ऑनलाइन देख रही होंगी, वो जब जीसस में आई पूरी फैमिली, तो उसके बाद कुछ देर बाद उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। तो जब उनकी मदर इन लॉ की डेथ हुई, तो उनके डेथ के थोड़े दिन बाद वो रात को अपने कमरे में थी, तो एकदम रूम में जीसस आए और साथ में उनकी मदर इन लॉ थी। तो वो मदर इन लॉ ने जीसस से कहा, पूछे इससे कि इसने आज तक मुझे आपके बारे में क्यों नहीं बताया। तो जीसस ने कहा, पूछा आशा से कि क्यों नहीं बताया तूने इसको अभी तक मेरे बारे में। तो आशा जी कहती कि ये बहुत, मुझे इनसे डर लगता था, ये बहुत गुस्से वाली थी कि मैंने सब कुछ छोड़ के आपको अपना लिया था, तो मुझे डर लगता था कि ये मुझसे किस तरह से मुझसे लड़ाई करेंगी, इसलिए डर से मैंने आपके बारे में नहीं बताया। तो जीसस ने कहा कि आज क्योंकि तूने मुंह नहीं खोला, इसका खून तेरे ऊपर है, क्योंकि वो नरक की आग में झुलस रही हैं। ये मैं कह रही हूं बात, और मेरी बहुत लोगों का खून कहीं हमारे ऊपर ना हो, क्योंकि हमारा मुंह बंद रहा। जीसस ने कहा, मुंह खोलो। बहुत से लोग छोड़ देंगे, बहुत से लोग आपको नापसंद करेंगे, पर हमें अपना मुंह खोलना है।